चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, है ना। तो यहाँ पे ना मैं सारी प्रॉपर्टीज़ भी एक जगह पे कंपाइल करके लिख देता हूँ एडजॉइंट वाली, ताकि आप एक बार सारी प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से रिव्यू कर सको। तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसका डिटर्मिनेंट आपको 2 दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको कितना मिलता है, यही मैंने लास्ट में लिखा था। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन यहाँ पे 3x3 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आपको मेंशन कर रखा था 2। 3x3 का मैट्रिक्स आप लोग यहाँ पे डालिए 1 0 0 0 1 0 0 0 0, 2 अंदर जाएगा तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए था करेक्ट, है ना। काफ़ी सिंपल सी बात। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में आप ट्रू फॉल्स बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर फॉल्स। सारी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। आंसर्स इन क्वेश्चंस में से यार जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए ना आज की क्लास में, उनको आप नोट्स में इंक्लूड कर लो। तो इन क्वेश्चंस में से जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए उनको आप इंक्लूड कर लो, जो आपसे क्लास में डायरेक्टली हो गए उनको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। अच्छा क्वेश्चन में पढ़ लेना, फॉल्स आपसे पूछा है कि गलत कौन सा है, ठीक है। तो आपसे ट्रू नहीं पूछा, पूछा कौन कौन से आपके इसमें से एक्सप्रेशंस गलत। पहले वाले का सही एक्सप्लेनेशन क्या होता है, पहला तो गलत दिख रहा है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होना चाहिए था, पहला तो गलत हो गया। तीसरा भी गलत है और चौथा तो गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रैंक ऑफ ए बी आपका क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ, है ना। ये आपका होता है रैंक का फॉर्मूला, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। अच्छा वो प्रॉपर्टी भी लिखनी था एडजॉइंट वाली, हाँ वो मैं भूल गया, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए तो आप सभी लोगों को पता होता है दैट इट इज़ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। ये तीनों मैट्रिक्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी, मैंने आपको बताया था। और आपका एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज एक बार आप वापस से रिकॉल कर लो, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आई थिंक मैंने क्लास में भी आपको लिखवाई थी, प्रूफ भी करवाई थी वहाँ पे, और प्रूफ करवाने के साथ साथ फिर मैंने बताया था 3 आप डिटर्मिनेंट रिलेटेड याद रखना और 3 मैट्रिक्स रिलेटेड याद रखना। डिटर्मिनेंट रिलेटेड कौन कौन सी थी, एक तो यहीं से दिख रहा है कि आपका एडजॉइंट ऑफ ए, मॉड ए टू द पावर n माइनस 1, एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका हो जाता है मॉड ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 का स्क्वायर एंड सो, है ना। तो ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता रखा है, ठीक है। चलिए आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो एक बार ये प्रॉपर्टीज जल्दी से आप लोग चेक कर लो और मुझे बताओ इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस। चलें अगले क्वेश्चन पे। यार मुझे सीएस के सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो एक बार आप खुद से चेक कर लो सीएस का सिलेबस। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसके लिए भी आप चाहो तो कैलकुलेशन वाइज 2 मिनट का टाइम ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो 2 मिनट का टाइम ले सकते हो और बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना एक बार में। देखो यार हम लोग अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालते हैं कि चाहे आप प्लस यूज़र हो, चाहे यूट्यूब यूज़र हो, स्पेशल क्लासेस पे भी जो जो सेशंस चलते रहते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, कि एट द एंड ऑफ द डे आप किसी भी तरीके से उनको यूज़ कर पाओ। तो ये आपके इंटेलिजेंस है कि आप कौन से सेशन को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। मेरा एक सजेशन हमेशा रहता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशंस कभी मत छोड़ा करो। थ्योरी वाले क्वेश्चंस अगर गलती से कभी मिस हो भी जाएँ तो उनको वापस से देख लो। बस क्वेश्चन वाले सेशन में जो आप अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हो, अपना दिमाग चलाते हो, क्वेश्चन गलत करते हो, क्वेश्चन सही करते हो, यही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है ना। थ्योरी वाली क्लास में तो ठीक है, अच्छा रहता है, उसमें भी ऐसा नहीं हम लोग थ्योरी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ भी करते हैं, बट वहाँ पे ना वो प्रोसेस कभी डेवलप होता है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपका दिमाग पूरी तरीके से लगा हुआ है कि अगला क्वेश्चन आएगा, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। कुछ क्वेश्चंस में गलतियाँ हो रही होंगी, किसी क्वेश्चन में आप फॉर्मुलेस भूल जा रहे होंगे, यही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो जो गलतियाँ हुई, जो फॉर्मुले भूले, आप इमीडिएटली नोट्स में जाके उनको रिवाइज कर लो। समझ आ गया ना, बोलो।
समझ आ गया ना। तो यही तरीका होता है। लोग मुझसे पूछते हैं सर रिवाइज कैसे करें। रिवाइज हमेशा क्वेश्चन लगा के करो, क्वेश्चन लगाते रहो। जो जो क्वेश्चन गलत हो जाएं, जहाँ जहाँ पे आप फॉर्मुलेस भूल जाओ, जहाँ जहाँ पे लगे यार ये तो पढ़ा हुआ था बट दिमाग से उतर गया, उतने कंसेप्ट को आप जाके वापस से रिवाइज करो। चलो अब देखो क्वेश्चन में बोल रखा है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 2। अगर इसका रैंक उसने 2 बोल दिया तो क्या ये पक्की बात है कि जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा, या हाईएस्ट ऑर्डर माइनर आपका 0 आना चाहिए था? यस। अब डिटर्मिनेंट इसका 0 करो, लैम्डा की वैल्यू जैसा कि आप लोग बोल रहे हो 13 आ जानी चाहिए। अब डिटर्मिनेंट निकालना तो आपका काम है। किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट सारे एलिमेंट्स के राउंड एक्सपैंड कर लो, या थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करके भी आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, आ गया ना सभी का 13? कोई ऐसा है जिसका 13 आंसर नहीं आया? आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन में बताओ ए इनवर्स है ना। मान लो मैं ऐसा बोलता कि डी ऑप्शन नहीं है अंडर कंसिडरेशन, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे या नहीं? मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। मान लेते कि डी ना दिया होता क्वेश्चन, तो क्या आप बिना इनवर्स कैलकुलेट किए आंसर बता सकते थे कि इसमें से कौन सा आंसर पॉसिबल होता? चेक करके बताना जरा। थैंक यू सो मच यार प्रणीत, है ना। देखो पर्पस यही था कि अगर आप भूल भी गए हो 11th-12th वाला, तो भी आपको याद रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके अच्छा कैसे बताया आपने? बाय द वे ये नहीं होता, बाय द वे डी ऑप्शन नहीं होता, तो आप कैसे बताते? डिटर्मिनेंट से बता देते यार, बड़ा सिंपल। यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट आपको कितना दिख रहा था? 4। तो ए इनवर्स वाले का डिटर्मिनेंट कितना दिखना चाहिए था? बोलो। अगर इसका डिटर्मिनेंट आपको 4 दिख रहा है तो ए इनवर्स वाले का डिटर्मिनेंट आपको कितना दिखना चाहिए था? 1/4। कैसे दिखता 1/4? क्या फर्स्ट वाले से? ये अरे इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो डिटर्मिनेंट आपको कितना मिलेगा? तो 1/4 तो बाहर उसका स्केलिंग फैक्टर लिखा हुआ है ना। अच्छा ये फैक्टर देख लिया बाहर का जो 1/4 यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ऐसा? वो तो इसका फैक्टर है ना। आपने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, यहाँ पे लाके पुट कर दिया 1/a। क्वेश्चन में आपसे ए इनवर्स पूछ रहा है, तो क्या आपके हिसाब से ए इनवर्स ये होना चाहिए था? क्या आपके हिसाब से ए इनवर्स ये होना चाहिए था? क्या आपके हिसाब से ए इनवर्स ये होना चाहिए था? देखिए समझ गया मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? ऊपर वाले का तो डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट कर दिया 4 है, तो जो ए इनवर्स की आप कैलकुलेशन कर रहे थे, ए इनवर्स की कैलकुलेशन में डिटर्मिनेंट आपका कितना आना चाहिए था? 1/4। यानी कि जब आप ए इनवर्स की कैलकुलेशन करने जाते तो ए इनवर्स में आपका डिटर्मिनेंट 1/4 आता। या जब भी आप ए इनवर्स लिखते हो तो ये तो देखो सभी को पता होता है ना, वहाँ पे आप ये फॉर्मूला तो लिखते हो, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे तो करते हो जब भी आप ए इनवर्स कैलकुलेट करते हो, है ना। तो वैसे भी आपका जो बाहर फैक्टर आने वाला था एडजॉइंट ऑफ ए के अलावा, वो तो वैसे भी आपका 1/4 आने वाला था, है ना। बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप ए इनवर्स का ओवरऑल डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपको हमेशा किसके बराबर मिलता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर, या 1/mod ए के बराबर? चेक करो। और यहाँ पे जो 1/mod ए मिलता वो आपको मिलता 1/4, है ना। तो आप मुझे बताओ पहले वाले इस मैट्रिक्स का क्या आपको डिटर्मिनेंट 1/4 कहीं से दिख रहा है? अगर आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू कौन सी मिलती? ये देखो ना, 4 इंटू दिस, ये तो आप मल्टीप्लाई करते ही करते। बट अब देखना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ध्यान से समझना। मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूँ आप लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। देखो जो लिखा ऊपर कुछ पल्ले पड़ रहा है,
ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ, किसी को कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या लिखा हुआ है? इस पर कितनी चर्चा हुई थी, कितना डिस्कशन हुआ था, कितनी बार समझाया था ये? पहले तो बताओ जो लिखा हुआ है वो कितने लोगों के दिमाग में घुस रहा है? अगर तो घुस रहा है तो अच्छी बात है, नहीं घुस रहा है तो दोबारा मैं समझाता हूँ। आज मुझे एक एक वर्ड बोलने में बड़ा दम लगाना पड़ रहा है क्योंकि अब मैं हो चुका हूँ पूरी तरीके से टायर्ड। बट अब देखो यहाँ पे आप लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो। आपसे मैंने पूछा कि आप ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ, आप लोग क्या दिमाग लगा रहे हो? अच्छा ये 1/4 बाहर लिखा हुआ है तो ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया। यार ये ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/4 यहाँ से कैसे देख के बता सकते हो? आप ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट सिर्फ इस मैट्रिक्स को देख के ये कैसे बता सकते हो कि ये 1/4 लिखा हुआ है तो ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया? वो आप ऐसे बता रहे हो सर ये फॉर्मूला होता है ना। यार इस फॉर्मूले से ना कभी भी ये मत बता देना कि बाहर जो लिखा हुआ वही डिटर्मिनेंट हो जाएगा। समझ आ गया? वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि इसका प्रोडक्ट तुमको 16 मिल गया। अगर यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया होता या 3 लिख दिया होता फिर सारे के सारे कंसेप्ट धरे के धरे रह जाते। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि कितनी छोटी सी गलती आप करते हैं? आपने मुझे बताया कि सर ये ए इनवर्स को ना ऐसा भी तो लिखते हैं ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये लो लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यार ये कौन सा लॉजिक है, कहाँ का लॉजिक है? समझ गए? चलो पहली चीज़ तो मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाना चाह रहा हूँ कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ए इनवर्स के बाहर जो भी लिखा हुआ वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो ये लॉजिक इसको यूज में नहीं करना है। बाय द वे अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना भी है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस इज सम 1/4 इंटू बी। इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे तो 1/64 बाहर आ जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट आपको यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होकर दिख रहा है कि 16 आ जाएगा। 16/64 आपको 1/4 दिखा, तब आप बोल सकते हो कि यार शायद ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया होता, प्रोवाइडेड नन ऑफ दीज ऑप्शंस में नहीं होता तब। अब बताओ कितने लोग समझ गए? समझ गए ना? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मैंने लिए हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, जहाँ पे हमसे एग्जाम में गलती हो जाती है। इनफैक्ट इस बार भी एग्जाम में यार एक क्वेश्चन आया था, बहुत सारे लोगों ने गलती की। मॉड ऑफ 2a दे रखा था है ना, और ऑप्शन में शायद आप 2 टाइम्स मॉड ए कर गए, जबकि मेरे ख्याल से उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 था तो 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, उनको भी मैंने यही बोला कि यार ये चीज़ मैं आपको बार बार मना कर रहा था, समझा रहा था, बट आप लोग गलती कर जाते हो। अब तो नहीं होगी ना? ठीक है। अब बाकी अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी होती तो अब तुम कर ही सकते हो एग्जैक्ट कैलकुलेशन। इसका शॉर्टकट भी बता रखा है, सब कुछ बता रखा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करोगे तो शायद इसका ए ऑप्शन करेक्ट आता है। मुझे ऑप्शन एग्जैक्टली याद नहीं, बट इसका आंसर आप निकाल के चेक कर लेना। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे बताना क्या था वो शायद मैंने आपको वेरी लाउड एंड क्लियर समझा दिया। अच्छा, उसी तरीके से अगर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो देखो कितना मिलता है। 1/2 ए लिखा हुआ है, तो ये बाहर आपको मिलता है 1/8 मॉड ए। मॉड ए क्वेश्चन में कितना दे रखा था? 4, तो ये 4/8 1/2 मिल जाता है ना। ये तो कभी हो नहीं सकता, और यहाँ तो डिटर्मिनेंट ही 4 दिख रहा है, तो ये भी किसी कभी होने से रहा। डिटर्मिनेंट तो 1/4 आना चाहिए था, दैट इज फॉर श्योर, है ना भाई। चले अब ए और डी में से देख लेना यार कि ए एग्जैक्टली मैच कर रहा है नहीं। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा कि बाय द वे नन ऑफ दिस दिया होता तो क्या ऑप्शंस के बेसिस पे कुछ जजमेंट ले सकते थे या नहीं। ओके, It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.